गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 16 लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है उनके बारे में हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो है कई बार अपनी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय भी दिया है और उनका स्वभाव जो है बहुत ही सरल था, लेकिन जब भी देश की बात आती तो वो जो है बड़े ही मजबूत व्यक्ति बन जाते। और हमने ये देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रामनगर में एक साधारण परिवार में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ है और उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद है और उनके पिता जो है एक स्कूल में अध्यापक थे। 2 अक्टूबर 1904 को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ है और उनकी जो माँ है उनका स्वभाव बिल्कुल सरल था। सच्चाई, स्वाभिमान, देशभक्ति उनके अंदर कूट कर भरी हुई थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम जो है नन्हे था और बचपन से ही जो है शास्त्री जी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये भी हमने देखा। जब शास्त्री जी केवल 1.5 साल के थे तब जो है उनके पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद उनके नाना जी जो है हजारी प्रसाद, इन्होंने जो है शास्त्री जी को खूब लाड प्यार से जो है उन्हें पाला है, लेकिन जो है कुछ दिनों बाद ही शास्त्री जी के नाना जी भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अब जो है शास्त्री जी की मां को शास्त्री जी के भविष्य की चिंता सताने लगी है और ये सोच रही है वो कि शास्त्री जी को आगे कैसे पढ़ाएंगी और उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बना पाएंगी। यहाँ तक हमने देखा था। आज उसके आगे देखेंगे तो देखिए, काफी सोच विचार के बाद उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस पहुंचा दिया, परंतु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए इन्हें मामा मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई के पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। आश्रय, जिंदगी, आवश्यक परिस्थितियों और अच्छाई, इन शब्दों को आप हाईलाइट कीजिए। तो देखिए हमने देखा कि शास्त्री जी की माँ ने जो है वो चिंतित है उनके लिए, तो उन्होंने काफी सोच विचार किया, सोचा उनकी माँ ने। उसके बाद जो है उन्होंने शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस में भेज दिया है और यहाँ पर भी जो है शास्त्री जी की किस्मत में सुख लिखा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए किसी न किसी के यहाँ पर रहना था, तो वो जो है उनके मामा मामी के घर रहे हैं और वहाँ पर उन्हें जो है मामा मामी के घर पर झाड़ू लगाना पड़ता था, कपड़े धोना पड़ता था और बहुत से काम जो है करने पड़ते थे। तब शास्त्री जी की माँ जो है शास्त्री जी को समझाती, उन्हें सिखाती कि हार न मानना ही क्या है, जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या होता है, परिश्रम करना आवश्यक होता है। ये जो है उनकी माँ जो है उन्हें बात ये समझाती थी, सिखाती थी और ये माँ की यही सीख ने जो है शास्त्री जी को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को जो है अपने आप को जो है उन परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत दी है और उन्होंने अपनी अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख ली है। ठीक है, अब देखिए आगे
एक बार की घटना है। कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना न भूलना। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी वह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। गुरु जी की बात सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी उदास हो गए। तभी उनके एक सहपाठी गोलू ने पूछा, लाल बहादुर तुम इतने उदास क्यों हो? लाल बहादुर ने कहा, मेरे पास तो रैपिड रीडर नहीं है और न ही इतने पैसे हैं कि किताब खरीद सकूं। फिर तो गुरुजी तुम्हें जरूर सजा देंगे और कक्षा में भी नहीं बैठने देंगे। गोलू बोला। लाल बहादुर ने कहा, दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? गोलू बोला, हाँ दोस्त बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लाल बहादुर ने कहा, तुम मुझे आज अपनी किताब उधार दे दो, मैं उसकी नकल उतारकर कल तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, अंग्रेजी, रैपिड करूंगा, विद्यार्थी, रीडर, इन सभी शब्दों को आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए कि एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है। एक बार क्या हुआ पता है कि कक्षा में जो है गुरुजी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ा रहे थे और जो है बच्चों को उन्होंने जो है कुछ गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है और सभी बच्चों को कहा कि कल अपने साथ जो है रैपिड रीडर अपने साथ लाना न भूलना। और उन्होंने कहा कि मैं कल सभी बच्चों का जो है रैपिड रीडर जो किताब है उसका निरीक्षण करूंगा, उसे देखूंगा और जो बच्चा कल वो किताब लेकर नहीं आएगा उसे क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। ऐसा जो है उनके गुरु जी ने कहा है। अब ये बात सुनकर जो है गुरु जी की बात सुनकर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी उदास हो गए। तभी जो है उनका एक मित्र था जो उनके साथ पढ़ने वाला जो बच्चा था उसका नाम था गोलू। वो गोलू ने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा, लाल बहादुर तुम इतने उदास क्यों हो? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पास तो ये जो रैपिड रीडर जो पुस्तक है ये मेरे पास है क्या? किताब है क्या? नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो किताब खरीद सकूं। तो जो है गोलू ने कहा तो फिर तुम्हें जो है गुरुजी जरूर सजा देंगे और कक्षा में भी बैठने नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे कहा गोलू से कि दोस्त क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो गोलू ने कहा कैसी मदद? हाँ बताओ तुम, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ऐसा जो है उसने कहा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि तुम मुझे अपनी किताब जो है उधार दे दो आज के दिन और मैं उसकी नकल निकाल लूंगा। मतलब जैसी किताब है वो रैपिड रीडर वो पूरा मैं लिखकर निकाल लूंगा अपनी पुस्तिका में और कल मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तो जो है गोलू डरते डरते बोला कि अगर तुम भूल गए तो फिर कैसा? तो आप देखिए आगे लाल बहादुर पूरे विश्वास पूर्वक बोले, नहीं दोस्त मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण को तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा। इस प्रकार जो है यहाँ पर एक शब्द आया है विश्वास पूर्वक। यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया है और उससे कहा है कि दोस्त मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा कभी भी समय आने नहीं दूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो और मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं कुछ भी कर जो है आज रात में जो है अपना काम पूरा कर लूंगा। ऐसा जो है शास्त्री जी ने अपने दोस्त गोलू को बताया है। अब आज जो है हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला, विश्वास यानी भरोसा, परिश्रम यानी मेहनत और दूसरे नए शब्द है ये जो है आपका क्लास वर्क है ये ऊपर का। और देखिए ये नए शब्द आश्रय, जिंदगी, आवश्यक, परिस्थितियों, अच्छाई, अंग्रेजी, रैपिड रीडर, कहूँगा, विद्यार्थी, विश्वास पूर्वक, ये जो है आपका होमवर्क है।
ठीक है, जैसे 3 बार लिखना है, 3 टाइम्स। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।